एक और सवाल लेते हैं, ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस ये कह रहा है कि फोर्सेस टू √3, 5 √3 एंड 2 न्यूटन, 5 फोर्स हैं जिनके वेट की वैल्यू ये गिवन है, वेट रेस्पेक्टिवली एक्ट एट one of the angular point of a regular hexagon towards other 5 angular points। अब आपको मालूम है कि जब हम समषष्टभुज या रेगुलर हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं जिनको सामान्यतः हम A, B, C, D, E, F पॉइंट देते हैं, इसमें एक पॉइंट जो है A, उस A पॉइंट से B, C, D, E और F की और डायरेक्शन में ये सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनका R और थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। ये सारे फोर्स एक समषष्टभुज के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की ओर क्रियाशील है या एक्टिंग कर रहे हैं, तो R और थीटा निकालना है। तो सबसे पहले आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना है। ये पहली साइड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। तो ये आपके पास टोटल रेगुलर हेक्सागन है, A, B, C, D, E और F। अब ये कहता है कि वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट, एंगुलर का मतलब ये है कि बच्चों ये सारे के सारे एंगुलर पॉइंट से जहां पर कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगुलर पॉइंट को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष का मतलब जहां पर कोई बिंदु होता है टॉप पे। अब ये कहता है कि A से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष की ओर, A से B, A से C, A से D, A से E और A से F पर ये चार, ये सब बल लग रहे हैं। पहला बल 2 न्यूटन का है, सेकंड √3 न्यूटन, थर्ड 5 न्यूटन और फोर्थ √3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स A से B, A से C, A से D, A से E और A से F की ओर कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें इसमें R की वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए सपोज ये हमारा R है और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ये x एक्सिस होगा और इसके ठीक 90 डिग्री पर, इसके ठीक 90 डिग्री पर हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्षैतिज, y एक्सिस वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर या उदग्र दिशा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो R है ये x दिशा के साथ एंगल थीटा बनाता है। अब आपको मालूम है कि हमें F1 चाहिए, F2, F3, F4 और F5 5 बल दिए हुए हैं। पहला बल 2 न्यूटन, √3 न्यूटन, 5 न्यूटन और √3 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स है। अब आपको ध्यान हो तो जब हम R और थीटा निकालते हैं तो हमें सारे एंगल्स चाहिए, है ना, हर फोर्स का एंगल्स चाहिए। तो मैं यहां पर θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5 मुझे रिक्वायर्ड है, जरूरत है। अब थीटा कैसे है आपको ये मालूम है कि हर बल का x एक्सिस के साथ थीटा मालूम होना चाहिए। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका रेगुलर हेक्सागन या समषष्टभुज है। अब आपको मालूम है कि जब हम समषष्टभुज है, समषष्टभुज का मतलब रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है बच्चों। रेगुलर हेक्सागन में आपको याद रखना है ये जो एंगल्स है, ये सारे एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं,
कितने डिग्री के? 120 डिग्री के होते हैं। अब आप देखो, एक फोर्स, दूसरा फोर्स, ये दूसरा फोर्स, तीसरा और चार, ये तो आर है। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल, तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल। तो जब समषष्टभुज या रेगुलर हेक्सागन में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अंदर इंटरनली आपके टोटल 4 एंगल बनते हैं। तो यहां पर ईच एंगल, हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये हर एक आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपका जो हेक्सागन है वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हिंदी में समषष्टभुज है, यानी कि सभी एंगल्स बराबर है, इसलिए प्रत्येक एंगल 30 30 30 का होगा। अब आप देखो, पहला बल कितना है? 2 न्यूटन का है। कितना? 2 न्यूटन का है। और वो कहां है? खुद एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है तो खुद कितना डिग्री? 0 डिग्री है इसके साथ। दूसरा जो √3 न्यूटन है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, और फिर यहां से पूरा 60 डिग्री। अब देखो ऐड होता जाएगा, फिर 90 डिग्री और फिर 120 डिग्री आपके हो जाएगा। तो ये सारा आपका क्या हो गया? वैल्यूज हो जाएगी वैल्यू। अब हमें पता है क्या निकालना है? आर और थीटा। तो हमारे पहला क्या मालूम है? आर कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आप पहले वाले सवाल के पैटर्न को ले लीजिएगा और ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा। यहां मैं आपको क्वेश्चन को ड्राइंग बनाना और ड्राइंग से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न बना रहा हूं। तो यहां हमारा हो गया आर कॉस थीटा। ये देखिए सारे एंगल्स हैं, तो जिसके साथ एंगल है उनके साथ कौन सा घटक या कंपोनेंट? कॉस थीटा का। तो मैं लिख रहा हूं 2 cos 0, 2 cos 0 प्लस √3 cos 30 डिग्री। ठीक है, फिर है आपका 5 cos 60 प्लस √3 cos 90 प्लस 2 इंटू cos 120 डिग्री वैल्यूज है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं सबकी वैल्यू लिख के सोल्व करूं, बाकी मैं आपको फिर कह रहा हूं कैलकुलेशन पार्ट आपको मजबूत रखना पड़ेगा। 2 cos 0 1 प्लस √3 इंटू √3/2, 5 इंटू cos 60 1/2 प्लस √3 इंटू 0 और cos 120 की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो r cos थीटा की वैल्यू है, इन सब को अगर आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा। ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड, r sin थीटा इक्वल टू सिग्मा fy। ठीक, r sin थीटा इक्वल टू सिग्मा fy क्या होगा? साइन थीटा वाला टर्म्स सारे के सारे कोस की जगह साइन हो जाएंगे, क्योंकि सारे एंगल्स एक्स एक्सिस के साथ हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया r sin थीटा, तो यहां पे हो गया 2 sin 0 डिग्री प्लस √3 sin 30 डिग्री प्लस 5 sin 60 डिग्री, √3 sin 90 डिग्री प्लस 2 sin 120 डिग्री। सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब देखिए r sin थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0, √3 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 5 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस √3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू √3/2 आपके पास हो जाएगा।
इन सबको अगर आप सोल्व करेंगे तो r sin थीटा इक्वल टू 5√3 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। तो r की वैल्यू सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर, यहां पर रख दीजिए आप 5 का स्क्वायर एंड 5√3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 10 न्यूटन आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब हमें थीटा निकालना है फ्रेंड्स। तो tan इनवर्स सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx इक्वल टू tan इनवर्स 5√3 डिवाइड बाय 5 से 5 और tan इनवर्स √3 कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर 60 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास टोटल आंसर हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर्स हो गया। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल सा है, वेरी इजी है। आपको थोड़ा सा टेक्निक पकड़ना है कि cos थीटा कब लेना है और sin थीटा के। अब माइंड में मत रखना कि हॉरिजॉन्टल यानी cos थीटा, वर्टिकल यानी sin थीटा, नहीं। जहां पर एंगल है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर आपको cos थीटा और sin थीटा टोटल वैल्यू करनी। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे पॉलिटेक्निक के लीजिए चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों में आपके कंटिन्यू ये सवाल इस तरह से आता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो समषष्टभुज है, कभी कभी क्वेश्चंस में पॉलिटेक्निक में तो आता ही है, समपंचभुज हो, अगर समपंचभुज हो और समपंचभुज को रेगुलर पेंटागन कहते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती है और 5 साइड में जो 120 डिग्री था यहाँ पर, तो पंचभुज में 108 डिग्री होता है और उसमें टोटल 3 कोण बनते हैं। तो प्रत्येक एंगल 36 डिग्री का यानी 36 का होगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है। रेगुलर हेक्सागन में 30 डिग्री और इधर पेंटागन में आपका 36। बाकी सोल्व करने का तरीका एज इट इज सेम रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन और ले लें। तो मैंने पहले कहा था जैसे समषष्टभुज है वैसे ही समपंचभुज का भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में 7 न्यूटन, 1 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ए वर्टेक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अदर वर्टेक्स। एक एंगुलर पॉइंट से दूसरे एंगुलर पॉइंट से जो लाइन कनेक्ट करेंगे उस लाइन की डायरेक्शन में ये सारे फोर्स एक्ट करेंगे। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में भी यही है कि समपंचभुज है, एक कोणीय बिंदु से अन्य कोणीय बिंदु की ओर सारे बल कार्य कर रहे हैं जो दिया हुआ है, तो आर और थीटा निकालना है। तो यहाँ पर आपको 5 साइड पेंटागन बनाना है। ये आपका पेंटागन हो गया। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, बी, सी, डी और ई है। तो ए से बी, ए से सी और ए से डी और ए से ई आएगा। पहला आपका 7 न्यूटन, 1 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स है। ये आपका आर है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। आर का इसके साथ थीटा है। तो टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल इंटरनल अंदर का एंगल, टोटल आंतरिक कोण 108 डिग्री है। 6 भुजाओं में 120, 5 भुजाओं में 108। तो ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितना आएगा? प्रत्येक एंगल 108। देखो, एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, टोटल 3 एंगल बनते हैं। हेक्सागन में 4 एंगल, पेंटागन में 3 एंगल। तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो तो 36 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? पहला याद कीजिए, r cos थीटा इक्वल टू सिग्मा fx। यहां से आपके पास 1, 2, 3, 4 बल है। मैं F1, F2, F3, थीटा 1, थीटा 2 नहीं लिख रहा हूं, वो आपको उस वाले क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। तो r cos थीटा इक्वल टू 7 इंटू cos 0 प्लस 1 इंटू cos 36 प्लस 1 इंटू cos 72 एंड 3 इंटू cos 108। 30 का है। पहला एंगल 0, दूसरा 36 डिग्री
और एक और फिर 36 डिग्री और लास्ट वाला भी 36। तो पहले 0 डिग्री, फिर 36 में भी टोटल जोड़ दो 72 और 72 में 36 जोड़ दो 108। इन सब को आपको सॉल्व करना है। तो टोटल जो आंसर है r cos थीटा का वो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 7.89 न्यूटन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। पहले के दो क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धीरे कराए। ये क्वेश्चन में कुछ भी नयापन नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें करा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। सेकंड आपको मालूम है r sin थीटा इक्वल टू सिग्मा fi होगा। तो r sin थीटा, अब आपको मालूम है सारे एंगल अगर x एक्सिस के साथ है तो जहां जहां इस इक्वेशन में हम लिखते हैं वहां cos की जगह sin आ जाता है। तो 7 sin 0 डिग्री, 1 sin 36 डिग्री, 1 sin 72 डिग्री एंड 3 sin 180 डिग्री। और अगर आप इन सब को सॉल्व करते हैं 4.38 न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन में आपको मालूम है अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.8 का स्क्वायर प्लस 4.3 का स्क्वायर। तो आप पाएंगे यहाँ से r की वैल्यू 8.41 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8.41 न्यूटन आंसर है। और क्या चाहिए आपको? थीटा। थीटा इक्वल टू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fx। ये सब आपको मैं इतनी बार करा चुका हूं, मेरे को 100% गारंटी है कि आपको याद हो गया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा fi 4.38 डिवाइड बाय 7.18। और इस सब को आप जब सॉल्व करोगे तो थीटा का आंसर 31.38 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर से दोनों। तो इस तरह से जैसे आपने पहले के दो क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन और भी इजी हो गया। और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमने ये टॉपिक लिया था कोप्लेनर फोर्सेस में, एक बिंदु पर अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं तो उन सब का रिजल्टेंट r और थीटा कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई बहुत डिटेल में और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में लेंगे कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन वस्तु बॉडी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में है। ठीक है।